अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू बतूल फूड डायरीज़। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी गजरेला की रेसिपी लेकर आई हूँ। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। जी तो देखिए, इसके लिए हम सबसे पहले अपने इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। देखिए 1 किलो मेरे पास गाजर है, इसको मैंने अच्छे से पील करके वॉश करके कद्दूकस करके रखा हुआ है। तो हमारे पास ये 1 किलो गाजर है और ये 1/4 कप ऑफ चावल है, जिसको मैंने 15 से 20 मिनट पहले भिगो दिया था, यानी कि चौथाई कप चावल है हमारे पास। और ये मेरे पास 1 कप भर के चीनी है और हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1/2 कप ऑफ क्रीम और 1/2 टीस्पून ही मेरे पास इलायची पाउडर है। ये दोनों चीज़ें टोटली ऑप्शनल है, आप चाहे तो ऐड करें, आप चाहे तो बिल्कुल इसको स्किप भी कर सकते हैं। और ये देखिए हमारे पास 2 लीटर जितना दूध है, जिसको हमने बॉईल करने के लिए रख दिया है, ठीक है। और देखें ये बाकी फर्दर इंग्रेडिएंट्स है जो हम बिल्कुल लास्ट में ऐड करेंगे। ये मेरे पास गार्निशिंग के लिए आलमंड्स हैं और ये क्रीम है और ये आलमंड्स अलग से मैंने कूट के रखे हैं जो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। तो अब देखिए मीनवाइल जब तक हमारा दूध बॉईल हो रहा है ना, हम सिंपली ना राइस को ना इस तरीके से वुडन स्पून से अच्छे से हम इसको क्रश कर लेंगे। आप इसको बिल्कुल हाथ से भी कर सकते हो और चाहे तो इसी तरीके से जिस तरीके से मैं कर रही हूँ चम्मच से भी आप बिल्कुल कर सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, चॉइस इज़ योर्स, जैसा आपने करना है। बस इसको पीसना नहीं है, इसको इसी तरीके से दरदरा रखना है, बस क्रश करके ना अपने दूध के अंदर ऐड कर देना है। अब देखें मैं यहाँ पर दूध के अंदर एक अच्छा सा बॉयल आने दूँगी। जैसे ही मेरे दूध के अंदर अच्छा सा बॉयल आ जाएगा ना, हम वैसे ही इसके अंदर हमारे गाजर ऐड कर देंगे। और अब गाजर ऐड करते साथ ही ना हम इसको 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे, ताकि इसके अंदर अच्छा सा कलर आ जाए, गाजर इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। तो अब देखें 5 मिनट जैसे ही मेरे हो गए थे ना यहाँ पर, अब हमने इसके अंदर अपने राइस भी ऐड कर दिए। अब हम इसके अंदर राइस ऐड कर देंगे, जो हमने सिंपली हाथ से और स्पून की मदद से इसको अच्छे से क्रश कर लिया था। और अब मैं इन दोनों चीज़ों का ना हम इसको मीडियम फ्लेम पर 15 मिनट तक कुक करेंगे। एक बॉईल आने देंगे पहले, फिर इसको कवर करके कुक करेंगे, ताकि ये दोनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं, चावल भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं, गल जाएं, और हमारी गाजर भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, गल जाए, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल सिंपल ईजी बिल्कुल वे बता रही हूँ, ताकि आपको बहुत इजी लगे बनाने में। कोई इसके अंदर मैंने फैंसी चीज़ ऐड नहीं करी, ताकि आपको मुश्किल ना हो। अब देखिए जैसे ही मैंने देखिए यहाँ पर मैंने थोड़ी सी फ्लेम को मीडियम करा, तो जैसे मैंने देखिए इस तरीके से बॉयल आया, अच्छा सा देखिए मेरा बॉयल आया। अब वैसे ही मैंने इसको कवर करके 15 मिनट तक मैंने इसको कुक किया था, ताकि मेरे गाजर भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और हमारे चावल भी अच्छे से कुक हो जाए। अब देखिए जब 15 मिनट के बाद मैंने हटाया, तो देखिए यहाँ पर हमारे कलर भी बहुत अच्छा सा आ गया है, हमारा यहाँ पर दूध भी थोड़ा सा रिड्यूस हो गया है। क्योंकि आपको पता है कि दूध, ये जो खीर इस तरह की चीज़ें होती है, जितनी पक कर जितना करता है ना दूध, उतना ही फ्लेवरफुल और मज़ेदार बनता है। तो ये बहुत ही अच्छा बनता है, आप बिल्कुल इस तरीके से ट्राई कीजिएगा। बहुत मैंने आपको सिंपल रेसिपी बताई है। और अब देखिए 15 मिनट के बाद ना मैंने इसके अंदर ये शुगर ऐड कर दी। अब हम इसके अंदर शुगर ऐड करते साथ भी इसके बाद इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। और अब हम इसको, और हमने इसके अंदर इलायची पाउडर भी ऐड कर दिया, इसको भी मैंने अच्छे से इस तरीके से स्टर किया। और अब हम इसको फिर से कवर करके फिर हम इसको मज़ीद 15 से 20 मिनट और कुक करेंगे, कि चीनी भी अच्छे से गल जाए और मज़ीद हमारा जो दूध है ना थोड़ा सा और भी रिड्यूस हो जाए, और हमारा ये जो गजरेला ये थोड़ा सा थिक कंसिस्टेंसी पर आ जाए। और अब देखिए यहाँ पर जब हमने 15 मिनट के बाद हमारा लिड हटाया, तो यहाँ पर हमारा गजरेला बिल्कुल मज़ेदार सा रेडी है। देखें अच्छा सा मेरा बॉयल भी आ रहा है। और अब मैंने इसके अंदर सिंपल जो मैंने आलमंड्स थी ना, वो मैंने कूट के रखी हुई थी, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। मैंने सिंपल 1/4 कप ऑफ आलमंड लिया था और उसको मैंने कूट के क्रश करके वो मैंने ऐड कर दिया। और मैंने इसके अंदर 1/2 कप ऑफ क्रीम भी ऐड कर दी। और अब बस मैंने इसको सिंपल सब ऐड करके ना मैंने इसका फ़ौरन फ्लेम बंद कर दिया था। और अब हमारा यहाँ पर मज़ेदार सा गजरेला बिल्कुल रेडी है। और अब हम इसको डिश आउट करते हैं, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर एक टिप देती चलती हूँ, अगर आपको थोड़ा सा और मज़ीद थिक पसंद है ना, और अगर आप चाहते हैं कि आपका दूध ज़्यादा रिड्यूस ना और आपकी अच्छी क्वांटिटी में बन जाए, तो आप इसके अंदर बिल्कुल कॉर्नफ्लावर भी घोल कर डाल सकते हैं और स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड भी घोल कर डाल सकते हैं। इससे भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। आप चाहें तो देखें वही बातें, जितना ऐड करें आपकी चॉइस है। आप चाहें इसके अंदर आप खोया भी ऐड कर सकते हैं, ड्राई मिल्क पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। एंड के अंदर जो आपको करना आप वो करें, जो आपको नहीं करना है वो आप स्किप कर दें। देखिए मैंने इसको सिंपल चांदी के वर्क से और आलमंड से मैंने इसको गार्निश कर लिया। ये इस तरीके से भी सिंपल बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही फ्लेवरफुल बनता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और मेरी वीडियोज़ को जितना हो सके आप शेयर किया करें आगे, ताकि मेरी वीडियोज़ और भी लोगों तक पहुँचे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।